वहाँ पर। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये शादी में, और बहुत सारे लोग जो बैंक्वेट्स अरेंज करते हैं या ज़ियाफ़त या फिर पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज उनके सामने क्या होता है? फूड अरेंजमेंट। के जी खाना जो है वो ठीक होना चाहिए। आप शादी पे उसके डेकोरम पे और उसके डांस पर, डांस फ्लोर पर, उसकी डिजाइनिंग पर, उसके कार्ड्स पर, कपड़ों पर, ड्रेसेस पर जितना मर्जी पैसा खर्च कर लें, आखिर में तान कहां पर आकर टूटेगी? रोटी चाहिए नहीं देती ना सानू, ठीक है ना, और खाना चाहिदा नहीं सी उन्हां दा, फलाने दा खाना ठीक सी, पिछली बार खादा है ना जड़ा वो सारना ठीक सी। सो दैट वाज नंबर 1 चैलेंज। दूसरा चैलेंज उनके सामने क्या होता है कि अगर उन्होंने 60 लोगों का इंतजाम किया है और 60 लोगों में से कितने लोग आए हैं? अगर 30 आ गए या 20 आ गए, तो बाकी 30 लोगों का खाना क्या हो गया? ना सिर्फ पैसे जाया हुए बल्कि मेहनत जाया हुई और बहुत सारी चीजें जो पीछे इसके इन्वॉल्व थी वो भी उसमें जाया हो गए। तो मेरे जीजो, ज़ियाफ़त, खाना, बैंक्वेट, हम भी अपने चर्च का जब खाना इंतजाम करते हैं, हमारे चर्च ने आपने देखा है पूरा 1.5 महीना से रोटियां बगैर ही गए हैं, चाय सुक्की पी के टुर जाने हैं, ठीक है। तो रीजन क्या थी कि जी खाना नहीं था, ठीक है। क्यों खाना नहीं था जी? हैसल बड़ी थी जी। हैसल क्यों थी जी लोग रिप्लाई नहीं कर रहे थे या कर रहे, वट एवर इट वाज। लेकिन शुक्र खुदा का वी आर कम आउट फ्रॉम दैट फेज। तो बताने का मकसद ये है, बैंक्वेट, फूड, फीस्ट, दिस इज द पार्ट ऑफ अ किंगडम। और खुदा ने फूड को, फीस्ट को, बैंक्वेट को एज अ मेटाफॉर ऑफ किंगडम के तौर पर क्या किया है? यूज किया है। खुदा की बादशाही किसकी मानंद है? एक आदमी की मानंद। ही ऑर्गेनाइज एंड अरेंज अ बिग बैंक्वेट, अ ग्रेट बैंक्वेट। Roger, can we pull the photo? So banquet जो है, it's an image of kingdom. खाना, fellowship, food, ये image जो है ये खुदा की बादशाही को पेश करता है। आज की जो स्टोरी है, पैराबल है, आपको पता है कि हम लोग लूका की इंजील की पैराबल्स में हैं और हम 14वें बाब में 14 चैप्टर में इस पैराबल पर आ गए हैं, जहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने फूड को और फीस्ट को इमेज के तौर पर इस्तेमाल किया है और एक साथ 3 स्टोरीज, 3 कहानियां, 3 तमासील, 3 पैराबल्स खुदावंद यीशु मसीह ने अपने ऑडियंस को दी हैं एक पॉइंट वाज़िया करने के लिए। बाज़ औक़ात हम 3 पॉइंट्स बनाते हैं बहुत सारी चीजों को बताने के लिए कि ये 1.2 है, ये 0.2 है, ये 0.3 है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने 3 स्टोरीज बयान की एक पॉइंट को बताने के लिए। और आप लूका की इंजील में इस पैटर्न को बार बार देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह जब आसमान की बादशाही की मिस्ट्री को अनफोल्ड करते हैं, सो ही फोकस ऑन अ 1 पॉइंट फ्रॉम 3 डिफरेंट पर्सपेक्टिव। सो इसमें भी यही हुआ है और हम देखते हैं जी कि खुदावंद यीशु मसीह, आपको याद है कि लूका की इंजील में अपने मिशनरी क्या हैं? सफर पे हैं, जर्नी पे हैं। और खुदावंद यीशु मसीह शहर शहर, गांव गांव क्या कर रहे हैं? वो विजिट करते हुए, और उनकी डेस्टिनेशन कहां पर है? यरूशलेम। यीशु मसीह कहां जा रहे हैं? यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं। और रास्ते में जो भी सिनागोग या इबादत खाना आता है और उस शहर, उस गांव की जो रिलीजियस एलीट है, जो स्कॉलर्स हैं, जो रैबाइज हैं, जो फरीसी हैं उस शहर के अंदर, उस गांव के अंदर या उस इबादत खाने से जुड़े हुए, वो खुदावंद यीशु मसीह को क्रॉस एग्जामिन करते हैं हर बार कि यार ये रैबाई है तो फलाने सब्जेक्ट पर इसका क्या पर्सपेक्टिव है, ये फलां सब्जेक्ट पर ये इसकी सोच क्या है और ये क्या बात बयान करता है। कुछ जो ऐसे थे कि जिनको पता था कि खुदावंद यीशु मसीह इज अ नॉन ट्रेडिशनल रैबाई और यीशु मसीह की जो खुदा के कलाम को इंटरप्रेट करने की अप्रोच है वो मुकम्मल तौर पर हमारे जैसे जो उस दौर के रैबाई थे, टीचर्स ऑफ द लॉ थे, उनसे बिल्कुल क्या थी? फर्क थी। तो यही वजह है कि जब खुदावंद यीशु मसीह कलाम में लिखा है जी कि वो सबत के दिन, अगेन तो खुदावंद यीशु मसीह की मोस्टली जो बैंक्वेट या जो दावतें या जो फेलोशिप होती थी वो कब होती थी? वीकेंड्स के ऊपर, क्योंकि वीकडेज में हमेशा क्या करते थे? ट्रैवल। और उसके बाद सबत का दिन जो होता था, सैटरडे का ज्यूइश उसके मुताबिक यीशु मसीह हमेशा कहां होते थे? किसी ना किसी इबादत खाने में होते थे। और वहीं पर इबादत खाने के बाद जो होस्ट होती थी कोई ना कोई फैमिली, जनरली रिलीजियस लीडर्स, वो यीशु मसीह को किस बुलाते थे? अपने घर पर खाने के लिए। सो घरों पर इन्विटेशन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, बाइबल मुकद्दस का ये पैटर्न है। और यशायाह नबी बयान करता है 40th चैप्टर में, और वहां पर वो इसको कोट करते हैं, वो लोग जिनके घरों में कभी इबादत नहीं हुई, जिनके टेबल के ऊपर कभी किसी खुदा के खादम ने बैठकर फेलोशिप नहीं की, और उन टेबल्स को वो क्या कहते हैं? यशायाह कहता है
کہ وہ میزیں جو ہیں وہ گندگی اور قے سے they are filled with the vomits. کیوں کہ جس گھر میں، جس ٹیبل پر، جس دسترخوان پر خدا کا خادم یا خدا کے لوگوں نے بیٹھ کر خدا کے کلام کی گفتگو نہیں کی، these tables are filled with filth. کیونکہ وہاں پر پھر filth ڈسکشن ہوتی ہے، وہاں پر پھر خدا کا کلام ڈسکس نہیں ہوتا. سو خداوند یسوع مسیح لکھا ہے جی 13ویں باب کے اندر، جب آپ دیکھیں گے 14ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا، پھر ایسا ہوا کہ سبت کے دن، اگین سبت کا دن ہے، فریسیوں کے سرداروں میں سے، لو جی ناؤ دا لیڈر آف دا فیریسیز، ٹھیک ہے، انہوں نے کسی کے گھر کھانا کھانے بیٹھا کہ جی کسی شخص نے جو گھر کا، جو موسٹلی یہ کام جو تھا، جو لیڈر ہوتا تھا کمیونٹی کا وہ کرتا تھا، اور اس کے گھر پر یہ فیسٹ ہوتی تھی. کھانے کو گیا اور وہ اس کی طاق میں رہے. they were watching him carefully. وہ اس کی طاق میں مطلب کہ they were watching like a hound کہ یہ غلطی کہاں پر کرے، اس کو پکڑیں اور اس کے خلاف فتویٰ جاری کر دیں اور اس کو انسلٹ کرنے کی کوشش کریں، اس کو ریجیکٹ جو ہے وہ ہم کر دیں. اس کی طاق میں رہے کہ یہ کرتا کیا ہے. کچھ چیزیں تھیں جو پلانٹ کی جاتی تھیں خداوند یسوع مسیح کے سامنے فار اے سرٹن ٹائم کہ وہ اس پر ریئیکٹ کیا کرتے ہیں. تو یہاں پر کلام میں لکھا ہوا ہے اٹس اے پرائیویٹ ڈنر، اور اس پرائیویٹ ڈنر کے اندر جو لوگ موجود ہیں جنرلی ٹیچرز آف دا لا اور اسکالرلی ریبینیکل ٹریڈیشن کے لوگ موجود ہیں. اور دیکھو ایک شخص اس کے سامنے، اردو ترجمہ ہے جسے جلندر تھا. اوکے جی، یہ لگ رہا ہے جیسے کوئی جلندر شہر کا نام ہے. پنجابی میں کیا لکھا ہے جی؟ ہاں جی، نہیں وہ تو بیماری کا نام لکھا ہے، میں پوچھ رہا ہوں ویسے پنجابی میں کیا لکھا ہے. اوکے جی، سو سویلنگ سے جی اس کو الرجی تھی، جس سے اس کی باڈی جو تھی وہ کیا ہو جاتی تھی، وہ سویلنگ کر جاتی تھی. پروبیبلی الرجی ہوگی یا کڈنی فیلئر ہوگا یا کوئی نہ کوئی ریزن تھا جس کی وجہ سے اس کی باڈی کیا ہو جاتی تھی، پھول جاتی تھی. تو جلندر تھا جی اس بندے کو، ترجمہ اردو میں لکھا گیا ہے. اور اس نے یسوع نے، اب سوال شفا تو یسوع نے دینی ہے، سوال یسوع نے شرع کے عالموں سے کیا ہے. اور کیا سوال کیا ہے؟ کیا سبت کے دن شفا بخشنا روا ہے یا نہیں؟ اس سوال کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. They kept silence. سوال کیا دیا یسوع مسیح نے کہ کیا سبت کے دن شفا دینا روا ہے، واجب ہے، اپروپریٹ ہے کہ نہیں؟ وہ چپ رہ گئے اور اس نے اسے ہاتھ لگا کر شفا بخشی اور کیا کیا؟ رخصت کیا. اب لوگوں میں چیم گوئیاں شروع ہو گئی. لو جی سبت کے دن، آپ کو یاد ہے نا پیچھے بھی یسوع مسیح نے جب وہ عورت 18 برس سے جو کبڑی تھی اس کے خلاف بھی انہوں نے یسوع مسیح کے خلاف کیمپین شروع کر دی، باتیں شروع کر دی. اور یسوع مسیح نے کہا کہ تم ہپوکریٹ ہو، تم ریاکار لوگ ہو، کیونکہ جب تمہارا گدھا یا بیل کسی کنویں میں گر جاتا ہے یا وہ بھوکا ہوتا ہے یا اسے تندرستی یا بیماری کی حالت میں ہوتا ہے، اسے تو تم کھول کر لے جاتے ہو صحیح کرانے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ تمہاری اکانومی اس سے جڑی ہوئی ہے، تمہارے پیسے اس سے جڑے ہوئے ہیں. اس دن تو تمہارے سامنے سبت کچھ نہیں ہوتا. لیکن انسان جس کو، جو خدا کے امیج پر ہے، جب اس کو سکھانے کی، اس کو سمجھانے کی، اس کو بحال کرنے کی بات ہوتی ہے تو تم لا نکال لیتے ہو. یو آر ہپوکریٹس. اپنی مرضی کے لا بناتے ہو اور اپنی مرضی سے لوگوں پر کیا کرتے ہو؟ ان کو لاگو کرتے ہو. اور یسوع مسیح نے آگے جواب دیا، انہوں نے لکھا تم میں ایسا کون ہے جس کا گدھا یا بیل کنویں میں گر پڑے اور وہ سبت کے دن اس کو فوراً نہ نکال لے؟ لکھا وہ ان باتوں کا جواب کیوں؟ Why they were silenced? Because they were hypocrites. So پہلی چیز، خدا کی بادشاہی کی بات ہو رہی ہے. So کون لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے؟ ہپوکریٹس، ریاکار خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے. سیکنڈ کیٹیگری کس کی ہے جی؟ اس نے دیکھا جی کہ مہمان صدر کس جگہ پسند کرتے ہیں. بڑی کامن ٹیچنگ ہے سوشل ایٹیکیٹس کی کہ جب آپ کسی پارٹی میں جائیں تو فوراً کسی اچھی اونچی جگہ پر بیٹھنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اگر آپ سے کوئی زیادہ ریسپیکٹڈ اور معتبر بندہ ہوسٹ نے بلایا ہوا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ آپ کو عزت دے کر اوپر بٹھائے، آپ کو اوپر سے کیا کرے گا؟ نیچے لے آئے گا. تو یسوع مسیح نے سوشل ایٹیکیٹس دیے اور کہا کہ نیچی جگہ پر بیٹھ تاکہ جب تیرا بلانے والے آئے تو تجھ سے کہے اے دوست آگے بڑھ کر بیٹھ، تب ان سب کی نظر میں جو تیرے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے ہیں تیری کیا ہوگی؟ عزت ہوگی. ٹھیک ہے. اس کی اپلیکیشن کہاں پر ہے؟ اس کی اپلیکیشن چرچ منسٹری پر نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمارے چرچ کے بھی کئی لوگ نا آگ چپ کر کے اچھا کام کرنا ہوتے اگر آن تلے بہ جائیں گے. بھائی آپ کی منسٹری ہے، یو ہیو کال ٹو ڈو دیٹ.
come and serve what is your ministry. Don't wait कि कोई आपको बुलाएगा. This is not a social gathering and dinner. This is a ministry. So gathering की etiquette कहां पर बताए गए हैं? ये कहां पर? Public gathering में, out of the worship context, जहां पर social issue है, जहां पर political लोग हैं, जहां पर बाकी, जहां पर आपको लगता है कि जी मेरी यहां पर value क्या होनी चाहिए, लोगों के सामने आनी चाहिए, इसलिए मैं ऊंची जगह पर बैठूंगा, सदर जगह पर. So number 2 क्या लिखा जी? कंक्लूजन क्या है? क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो क्या कर दिया जाएगा? छोटा. और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो क्या कर दिया जाएगा? बड़ा कर दिया जाएगा. It means second category, those who cannot enter the kingdom of God are the proud people. जो proud हैं, जो घमंडी हैं, जिनकी जिंदगियों में those who think that they are superior than others in a social level, in a physical level, in economical level, किसी भी तरह से जो अपने आप को दूसरों से क्या समझते हैं? हायर समझते हैं. दे आर प्राउड. और लिखा है घमंडी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे. हम्बल, लोली. सो पहली कैटेगरी खुदावंद यीशु मसीह ने क्या बताई? कौन दाखिल नहीं होंगे खुदा की बादशाही में? हिपोक्रेट्स. पब्लिक फेस कुछ और है, प्राइवेट फेस कुछ और है. रूहानी फेस कुछ और है और गैर रूहानी फेस कुछ और है. ठीक है. सो दिस इज द चैलेंज कि बी रियल वॉट एवर यू आर. आजकल एक नई ऐप भी निकली है, आपको पता है? किसको पता है? देयर इज अ रियल ऐप. नहीं पता? उसमें फिल्टर कोई नहीं होंगे. ये कोई फ्रांस में कोई नौजवान है, उसने नई ऐप बनाई है, लोग उसे बड़ा पसंद कर रहे हैं. वो कहता है जी आप जैसे भी हैं, सुबह उठे मुंह धोता है नहीं धोता, मेकअप लाया नहीं लाया, थोड़ा मुंह साफ है नहीं साफ, आप काम कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, वॉट एवर यू आर डूइंग. रियल ऐप. उस ऐप का नाम ही क्या है? रियल. कहता जी आप बस ये उसमें ये डालें कि आप इस वक्त कहां पर हैं और क्या कर रहे हैं. दैट्स इट. अपना फेस एंड लोकेशन, दैट्स इट. तो ट्राई कर लें वैसे ही जिन्होंने शौक रियल नजर आंदा. ठीक है. विदाउट फिल्टर्स तो यूज कर सकते हैं जी. रियल, नॉट हिपोक्रेट. ओके जी. सो मेरे जीजो, अब हम जिस पैराबल की तरफ बढ़ने लगे हैं जी, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी पावरफुल, और इट्स अ रिच ऑफ इमेजेस. और ये इमेजेस इस लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि खुदा की बादशाही, जैसे मैंने पहले बताया है, बाइबल मुकद्दस की पहली किताब का गुनाह खाने से शुरू होता है. ठीक है ना? खुदा ने मना किया ना बाकी सारे फल खा सकते हो, बाकी इसका नहीं खाना. सो खाने से शुरू होता है और एंडिंग बर्रे की शादी की ज़ियाफत पर होती है. स्टार्टिंग विद द फूड एंड एंडिंग विद द फीस्ट. दिस इज द होल नैरेटिव जो हम खुदा के कलाम में देखते हैं. इस कहानी के अंदर जो यीशु मसीह ने पैराबल दी है जी, इस कहानी के अंदर आपको खुदावंद जो स्टोरी बयान कर रहा है, जो नैरेटिव है, उसके अंदर आपको इमोशनल रिचनेस नजर आएगी. मतलब इस कहानी के अंदर आपको जॉय नजर आएगा, डिसअपॉइंटमेंट नजर आएगी, इस कहानी के अंदर एंगर नजर आएगा, और इस कहानी के अंदर ह्यूमर नजर आएगा. बात का सोचना है खुदा शायद ह्यूमरस नहीं है. कई एवं रूहानी होंगे मुंह सपाट चरा जी, रूहानियत का मतलब है जी कि बस उदास रहना है, जबकि जॉय इज अ फ्रूट ऑफ स्पिरिट. खुशी और शादमानी, इट्स गॉड्स गिफ्ट. आउटलाइन है जी, अगर आप इसमें देखेंगे 4 सब्जेक्ट इस कहानी के अंदर बयान किए गए हैं. पहला सब्जेक्ट है रिजेक्शन एंड इंसल्ट. दूसरा है मर्सी एंड ग्रेस. तीसरा है इवेंजलिज्म, और चौथा है जजमेंट. ये चारों आउटलाइन आप इस कहानी के अंदर देखेंगे. और इस कहानी के अंदर जो पैराबल बयान की गई है खुदा की बादशाही की, इसके अंदर 7 स्पीचेस हैं, 7 डायलॉग हैं. 7 बार डायलॉग क्या हुए हैं? इस्तेमाल हुए हैं इस एक पैराबल के अंदर. जनरली इस पैराबल का नाम है जी ग्रेट बैंक्वेट. क्या नाम है इस कहानी का? ट्रेडिशनल ग्रेट बैंक्वेट. लेकिन आज मैंने जो इसको नाम दिया है वो है जी ग्रेट बैंक्वेट एंड गॉड्स ग्रेस. ग्रेट बैंक्वेट एंड गॉड्स ग्रेस. सो जी आपने देखा जी तीनों स्टोरीज के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा की बादशाही की मेटाफोर को अनफोल्ड किया है, अनपैक किया है. और इसमें पहली 2 कहानियों के अंदर हमने देखा है कि हिपोक्रेट और प्राउड खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे. लेकिन जब आप 14वीं और 12वीं आयत से आप आगे पढ़ते हैं, तीसरी है, फिर लिखा जी फिर उसने अपने बुलाने वाले से, थर्ड डायलॉग आ गया है. ठीक है जी. नाउ अपने होस्ट यीशु मसीह क्या कह रहे हैं?
अपने बुलाने वाले से कहा, जब तू दिन का या रात का खाना, सो इट्स नॉट ब्रेकफास्ट, वेदर इट्स अ लंच और वेदर इट इज अ डिनर, ठीक है जी। जनरली हमारा यहाँ पर पैटर्न क्या है, सदर्न कैलिफोर्निया में जनरली हम लोगों को घरों पर किस पे बुलाते हैं, लंच पे बुलाते हैं, डिनर पे, डिनर, ठीक है। क्योंकि डिनर का मतलब ये होता है जी कि खाओ पियो, तो बाद बैठ के गपशप भी लाइए, ठीक है, एकदम ना के बाद खा के करो निकल जाओ। कई लोग जानते पार्टियां निकाल लेने, सिर्फ रोटी खाते हैं, बाद की कर देने और निकल आते हैं। इसलिए हमारा कल्चर ऐसा है, हम रोटी सबसे क्या रखते हैं आखिर में। सानू पता है कि रोटी भी खुलनी है तो लोगों में की करना है, उन्होंने भी खुल जाना है। सो आपने देखा होगा कि जो हमारा ट्रेडिशन है, आप देखेंगे कि इस स्टोरी के अंदर आपको अपना पंजाबी और अपना पाकिस्तानी इंडियन कल्चर नजर आएगा, क्योंकि वी आर वेरी क्लोज टू दिस कल्चर। सो थर्ड कैटेगरी यसुमसी ने क्या बताई है जी, कौन दाखिल होंगे। अब मशवरा क्या दिया है, 2 स्टोरीज बयान करने के बाद, हिपोक्रेट एंड प्राउड। थर्ड कैटेगरी, नाउ ही इज टेलिंग डायरेक्टली टू होस्ट, और क्या कह रहा है, जब तू दिन का या रात का खाना तैयार करे तो अपने दोस्तों, काउंट कीजिएगा जी, दोस्तों, भाइयों या रिश्तेदारों या दौलतमंद पड़ोसियों को ना बुलाना। असी की कर रहे हैं, असी बुलाने ही ना, यानी हम जो बीच में ना है ना, उन्होंने उसे की कर देने। क्या है, किनको बुलाएं भाई, अगर अपने नहीं बुलाना तो कितना बुलाइए फिर। वाह वाह किवें होगी, नौंदरा किवें वापस आएगा, क्योंकि हमने तो इन्वेस्टमेंट की हुई है। क्योंकि हम तो जब बुलाते हैं, हम जब पार्टी करते हैं, हम जब ज़ियाफत बैंक्वेट करते हैं, दिस इज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ सर्विंग, दिस इज द पर्पस ऑफ शोइंग। सो रीजन क्यों ना बुलाना, ऐसा ना हो कि वो भी तुझे बुलाएं और तेरा न्योंदरा की हो जाए, बैलेंस हो जाए, तेरा बदला हो जाए, ठीक है। देन व्हाट इज द प्लान, बल्कि जब तू ज़ियाफत करे, कैटेगरीज काउंट कीजिएगा, गरीबों, लुंजों, लंगड़ों और अंधों को बुला। रीजन क्या है, रीजन ये है कि अंधों को बुला और तुझ पर क्या होगी, क्या लिखा है जी वहां पर, तुझ पर बरकत होगी, यूल बी ब्लेस। ब्लेसिंग अगर चाहिए तो फिर उनको एंगेज करो जो आपको वापस बैलेंस, वो रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, वो काइंड ऑफ फूड आपको नहीं दे सकते। तुझको क्या मिलेगी, बरकत होगी, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने का कुछ भी नहीं है। देन वेयर इज योर रिवॉर्ड, तो रिवॉर्ड इज वेयर, लिखा है, और तुझे रास्तबाजों की क़यामत में बदला मिलेगा। यू विल गेट द रिवॉर्ड इन द राइचस, इन द रेल्म ऑफ राइचस, रास्तबाजों की अदालत में। तो यहां पर कैटेगरी जो है वो चेंज हो गई है। कौन खुदा की बादशाही में दाखिल होगा, किसको रिवॉर्ड मिलेगा, दोज हु आर जेनरस, जो सखी हैं। सखावत का मतलब क्या है, जनरॉसिटी का मतलब क्या है, कि यू गिव any amount, any service, anything which you need the most, but you sacrifice, then it will be rewarded. हम जिस मुल्क में रहते हैं, जिस कल्चर में रहते हैं, everything start with from कहां, individualism, my right, my pleasure, मेरा क्या है, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा, हर चीज मैं। वो आपने याद है ना, वो फूल, रिच फूल स्टोरी याद है, रिच फूल वाली, कि जी लो जी असी नहीं मेहनत करने, असी हड्डियां बालने, अं एवं देख रही फलाने, इतने डॉलर के दरख्तां तो लगते हैं, इतने फलाना ऐसे होता है, फलाना ऐसे होता है, मतलब वी हैव लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस। एनीवे, सो व्हाट द बाइबल सेज, इफ यू वांट अ रिवॉर्ड, इफ यू वांट अ ब्लेसिंग, फिर किनको बुला, दोज हु कैन नॉट इनवाइट यू बैक। 3 कैटेगरी आ गई ना जी, ठीक है, 3 स्टोरीज, बात एक ही है, ज़ियाफत, फीस्ट, बैंक्वेट, ठीक है जी। गेस्ट लिस्ट में कौन होगा, किनको बुलाना चाहिए, किनको नहीं बुलाना चाहिए, सोशल एटिकेट्स क्या होने चाहिए, और आपका रवैया लोगों के साथ कैसा होना चाहिए। नाउ व्हेन वी कम टू द ओरिजिनल स्टोरी, तो स्टोरी अब यीशु मसीह ने लिखा है। अब स्टोरी शुरू कहां से, दैट्स इंटरेस्टिंग पॉइंट। ये जो ब्लेसिंग की बात है ना, सुनने के बाद एक विचों ना चौधरी को, मेरे वर्गा में कोई डॉक्टर डिग्री की लैके ना बैठाया बैच, उन्हें अपने तो बड़ी ना काले शाला सीधा करके आंदा, जो इसके साथ खाना खाने बैठे थे, उनमें से एक ने ये कहा, सुनकर कहा, क्या कहता है जी,
मुबारक हैं वो जो खुदा की बादशाही में खाना खाए। ओके जी, लो जी ने अपने बड़ी थियोलॉजिकल स्टेटमेंट सुटी। क्या कहता है जी? मुबारक हैं वो कौन जो खुदा की बादशाही में क्या खाए? खाना खाए। अब ये खुदा की बादशाही का और खाने का आपस में ताल्लुक, ये कॉन्सेप्ट आया कहां से? ये रब्बियों के पास ये ट्रेडिशन और ये आइडिया कहां से आया? आज की जो हमारी पहली तिलावत थी, बुक ऑफ आइजाया, यसाया नबी का सहीफा और उसका 25वां बाब, जरा देखें कि 600 साल पहले, इवन 600 इयर्स बिफोर क्राइस्ट, ये कॉन्सेप्ट असल में यसाया नबी ने दिया है। और यसाया नबी क्या कहते हैं जी? बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 25 वर्स 9। ओके जी, 35 है, एक मिनट। हाँ जी, वर्स 6 से शुरू हो रही है जी। क्या लिखा जी? और रब्बल फौज, द लॉर्ड ऑफ द होस्ट, इस पहाड़ पर सब कौमों के लिए फरबा चीजों से एक ज़ियाफत तैयार करेगा। ओके जी, गॉड इज होस्टिंग नाउ अ बिग बैंक्वेट। जनरली से अही आप ही करने हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर इन्विटेशन किसकी तरफ से है? खुदावंद की तरफ से है जी। द लॉर्ड ऑफ होस्ट एंड इट्स अ बिग बैंक्वेट। खुदावंद दावत देगा, आओ जी, सब कौमों के लिए। और फिर इनवाइटीज कौन है? मोस्टली यहूदी समझते थे कि वी आर द चोजन वन, वी आर द प्रिविलेज, जिनको सिर्फ खुदा क्या करेगा? अपनी बादशाही में दाखिल होने देगा। लेकिन यसाया जो पिक्चर पेश करता है बैंक्वेट की, उसमें सिर्फ यहूदी नहीं है, बल्कि क्या है? गोइम्स, नेशंस, एथनेज, नॉन ज्यूइश पीपल, नॉन प्रिविलेज लोग, आउटकास्ट, मार्जिनलाइज लोग जो हैं वो क्या किए गए हैं? दे आर इनवाइटेड। सो नॉट ओनली ज्यू बट आल्सो जेंटाइल विल बी सिट टुगेदर ऑन द टेबल ऑफ द लॉर्ड। सो बैंक्वेट खुदा कर रहा है। दूसरा जो फूड क्या है जी, जरा ध्यान कीजिएगा। पहली चीज क्या है? सारी कौमें आएंगी। फिर क्या होगा? फरबा चीजों से। फरबा मीन्स फुल ऑफ जूस एंड फुल ऑफ फैट। और क्या है? एक ज़ियाफत तैयार करेगा। ऐसी ज़ियाफत होगी जो तिलछट से निथरी हुई, यानी हाई कास्ट, जो कि किंग्स मील होती है, पुअर मील नहीं, जंक फूड नहीं है, फास्ट फूड नहीं है, बल्कि कैसी फूड है? वेल कुक्ड, अ किंग्स कोर्ट की जो मील होती है, उसको खुदा क्या करेगा? तैयार करेगा। और फिर खुदा क्या करेगा? उस ज़ियाफत के वसीले से नंबर 1 खुदावंद काम क्या करेगा? खुदावंद लोगों की आंखों से पर्दा क्या कर देगा? द व्हील, द मिस्ट्री विल अनफोल्डेड। जो कौमों के लिए पड़ी थी सदियों से, जो मिस्ट्री थी, जो भेद था, खुदा से क्या कर देगा? अनफोल्ड कर देगा। पर्दा उठ जाएगा। व्हील विल बी अपलिफ्टेड। और इस पहाड़ पर वो नकाब को जो कौमों पर लटक रहा है क्या कर देगा? ये नकाब किस चीज का है? पेगनिज्म का, खुदा को ना पहचानने का, फॉल्स गॉड्स का, गलत और झूठी प्रस्तिश का। क्योंकि खुदावंद उनको अपना दीदार कराएगा कि मैं तुम्हारा क्या हूं। खुदा आई एम द ट्रू गॉड, आई एम द वे एंड द ट्रुथ। दूर कर देगा। और फिर क्या है? प्रॉमिस क्या है? मौत को हमेशा के लिए नाबूद कर देगा। देयर विल बी नो मोर डेथ, देयर विल बी नो मोर टीयर्स। आंसू पहुंच डालेगा। और नंबर 3, अपने लोगों की रुसवाई, शेम खुदा क्या कर देगा?
बट किन की शेम, किन की डार्कनेस, किन का वेल उठेगा? दोज हु आर इनवाइटेड एंड दोज हु एक्सेप्ट द इन्विटेशन। हर एक के लिए नहीं है जी। इन्विटेशन इज जनरस, इज पब्लिक, इट्स अ जनरल टू द होल वर्ल्ड। और वो अपने लोगों की रसवाई तमाम सरजमीन से मिटा देगा, क्योंकि खुदावंद खुदा ने ये फरमाया है। सो जो इमेज है किंगडम का और जो बैंक्वेट है, जो फीस्ट है, वो यसाया नबी इसकी पेशनगोई करता है 600 साल पहले। नाउ आपने एक चीज नोट किया, इनवाइटीज में कौन लोग हैं? आरएसवीपीस, इनको कहा गया है कौन कौन है? ज्यूइश एंड जेंटाइल्स। लेकिन हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या हुई? यीशु मसीह के दौर तक आते आते जब सुलेमानी हैकल तबाह हो गई और जब बाबली सीरी में चले गए, तो वहां पर जो जनरेशन 70 सालों में पैदा हुई, उनको तो हिब्रू नहीं आती थी। जब वो वापस आए और जब सेकंड टेंपल बना, और जो फिर ज्यूइश रिलीजियस स्ट्रक्चर खड़ा हुआ, उस रिलीजियस स्ट्रक्चर के अंदर जो कॉन्सेप्ट था खुदा की बादशाही का, उसको रब्बियों ने, फैरिसीज ने उसको महदूद कर दिया। उसको बजाय ओपन रखने के क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। डोर कीपर्स बन गए, रिस्ट्रिक्शन लगा दी लोगों के ऊपर, पासवर्ड बना दिए, पब्लिक एक्सेस से खुदा की बादशाही को क्या कर दिया? दूर कर दिया। रिजल्ट क्या निकला? 3 कॉन्सेप्ट थे जी कि कौन खुदा की बादशाही में दाखिल होगा। इसी कॉन्सेप्ट में आप देखेंगे ये जो फरीसी कह रहे हैं ना, मुबारक हैं वो जो बुलाए गए हैं, तो इसके पीछे 3 कॉन्सेप्ट थे यीशु मसीह के दौर में कि वो किस लेवल पर जाकर ये बात कर रहा है कि कौन दाखिल हो सकता है, मुबारक कौन है, उसके उनके नजदीक मुबारक कौन है। ठीक है जी, ओके जी। नंबर 1 जो रबैनिकल कॉन्सेप्ट था जी, ज्यूइश प्रिविलेज का। पहली चीज, फरीसी जब वापस आते हैं, उन्होंने जो टीचिंग खड़ी की, वो कहते हैं जी खुदा बुलाएगा सही सब लोगों को, लेकिन क्या होगा? ये जो मौत का फरिश्ता है ना, ये क्या खड़ा होगा? ये दरवाजे पर खड़ा होगा, और जो जो जेंटाइल्स हैं, सारने पड़ा उन्होंने गर्दना की करी जाएगा, वो लाइए। ठीक है, तो इसलिए जेंटाइल तो बादशाह में दाखिल नहीं हो सकते। फरीसी ने ये दरवाजा क्या कर दिया? बंद कर दिया। ओके जी। इस दौर में एक और कम्युनिटी थी, कुमरान। दे वर द मोस्ट मिस्टिकल कम्युनिटी ऑफ ज्यूइश रिलीजन। कुमरानी कम्युनिटी को कहा जाता है, वैली ऑफ कुमरान। आज भी कुमरान के स्क्रॉल्स जो मिले हैं, ये अपने आप को बिल्कुल बाकी यहूदियों से भी क्या रख, ये अल्ट्रा कंजर्वेटिव थे। कंजर्वेटिव तो थे, लेकिन उससे भी क्या थे, ये ऊपर की चीज थे कोई। ठीक है, ये क्या कहते थे? ये कहते थे जी नो जेंटाइल एंड नो समैरिटन इवन। कि गैर कौम तो किसी की बात है, ये जो हाफ ज्यूज है ना, समैरिटन्स, ये भी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे जी? एक्सेप्ट कहता जी सिर्फ साडा ग्रुप जाएगा। तो जो साडा चर्च है ना, सिर्फ ए जान के, बाकी तो खुदा किक आउट कर देगा। क्योंकि हम जिस तरह दुआ करते हैं, हम जिस तरह प्रस्तुत करते हैं, हम जिस तरह इबादत करते हैं, इस तरह कोई भी नहीं करता। साडे ते ठप्पे लगे ने ते बाकियां पे नहीं लगने। सिर्फ कुमरान
लोग, हमारे लोग जाएंगे. When Messiah will show up, the sheep of the clan of Israel will sit with him, not anyone else. एक पार्टी और उठ पई, वो इधर ही गए गुजरे. वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी अच्छा ਜੈਂਟਾਈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਕ ਦਈਏ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ, अब रह गया है अच्छा जिन्हें ना बीमार फिजिकल एल पैड़े जिन्हों की शक्लो सूरत कोई नहीं, लुंजे लंगड़े गरीब, ठीक है, यह भी नहीं जान गए. क्या बोला उन्होंने जी? तीसरी कैटेगरी आई जी. उन्होंने कहा जी नो वन इज गोइंग टू बी अल्लाह smitten, paralyzed, lame, blind, deaf, dumb, smitten. And even अगर किसी के बदन पर कोई छोटे मोटे निशान, उंगली छुट्टी है या कोई निशान पे है, मौका निकला है, या मतलब जो अगली नजर आता है ना वो भी नहीं जाएगा. इन्होंने टोटली दरवाजे क्या कर दिए. तो आपने देखा जी यीशु मसीह किस कॉन्टेक्स्ट में खुदा की बादशाही का दावतनामा बता रहे हैं. एक तरफ फैरिसीज क्या कहते हैं, सिवाय इसराइलियों के और कोई नहीं जाएगा. कुमरान कम्युनिटी वाले कहना जी नहीं नहीं हम तो जाएंगे जाएंगे, हाफ समर्टन भी नहीं जाएंगे. एक और पार्टी ने क्या कहा, जितने लूले लंजे लंगड़े बेकार किस्म के लोग हैं वो भी नहीं जाएंगे. उन्होंने सब पे दरवाजे क्या कर दिए, बंद कर दिए. इस कॉन्टेक्स्ट में खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं. 13वें बाब, जरा इसी चैप्टर के पीछे जरा पेज पे आइएगा, 13वें बाब की 28 आयत. बल्कि 13वें बाब की 26 आयत से पढ़ते हैं. क्या लिखा है, उस वक्त तुम कहना शुरू करोगे कि हमने तो तेरे रूबरू क्या किया जी, खाया पिया, और तूने हमारे बाजारों में तालीम भी दी. मगर वो कहेगा मैं तुमसे कहता हूं कि मैं नहीं जानता कि तुम कहां के हो ए रियाकारो. तो कौन सी कैटेगरी है ये, हिपोक्रेट्स. ए रियाकारो तुम सब मुझसे क्या रहो, दूर रहो, वहां रोना और दांत पीसना होगा. और जब तुम, अब देखिएगा काउंटर यीशु मसीह उस थ्री फोल्ड एक्सक्लूसिव नैरेटिव के अगेंस्ट इंक्लूसिव क्या पेश करते हैं. कहता है जब तुम अब्राहम और इसहाक और याकूब और सब नबियों को खुदा की बादशाही में शामिल हुआ और अपने आप को बाहर निकला हुआ देखोगे, और पूरब और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट से क्या होगा, लोग आकर खुदा की बादशाही की ज़ियाफत में क्या होंगे, शरीक होंगे. और देखो बाज ऐसे हैं जो अब आखिर अव्वल हो जाएंगे, और अव्वल क्या हो जाएंगे, आखिर हो जाएंगे. मौलवी साहब मैं ते मसीते नमाज पढ़ कटो जा, तेरा उदों हाल की होएगा जो मैं जन्नत च वेख्या तो मैनू ते तू बाहर होया. उन्होंने क्या और की होएगा जो फरिश्ता मैनू ते जन्नत च घल्लिया ते तू बाहर डंडे खाएगा. सो बाज़ औक़ात हम इस जमीन पर जजमेंटल होते हैं और हम लोगों को उनकी फिजिकल अपीयरेंस पे, उनके सोशल स्टेटस पर और उनके इकोनॉमिक रीजन की वजह से बाज़ औक़ात हम उनको क्या कर देते हैं,
اپنے لوگ خدا دی بادشاہی کی کر دینے باہر کر دینا. ڈاکٹر لیاقت کیسر کا مجھے ایک بات یاد آئی, ایف جی اے کے جو بائبل کالج کے پرنسپل ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں ایک جگہ بیان کیا کیونکہ جن دنوں میں پینتیکوسٹل موومنٹ بڑی ابھی بھی ہے لیکن اب تھوڑے سے وہ سمجھدار ہو گئے, میچیور ہو گئے ہیں, تو جو کوئی آج سے 35-40 سال پہلے جو جنریشن تھی بڑے کٹر پائی نہیں ہم دیڑے اس قسم کے, تو وہ پتہ ہے وہ لوگوں پہ فتوے لگاتے تھے کہ جی اگر آپ غیر زبان نہیں بولتے تو دیکھو روح خدا را کام ہی نہیں کر رہا, ٹھیک ہے نا. تو ڈاکٹر لیاقت کیسر نے بڑی اچھی بات کی, وہ کہتے ہیں جی کہ سارے پینتیکوسٹل بھائیو تے بہنوں کسی اے غم وچ نہ رہو کہ مطلب اسی زباناں بولنے یہ کرنے, تہاڈا اس دن تو ڈرو تسی زباناں بول دے باہر رہ گئے تو نہ بولنا لے کی ہو گئے اندر ڈرو گے پھر کی کرو گے. So God is not going to judge on what we have. God always enter and judge upon his grace. جس میں میں اور آپ سارے کیا ہیں شامل ہیں. سو جی آپ نے فریسی کی بات سنی ہے جی, تو وہ فریسی کیا کہہ رہا ہے, مبارک ہیں وہ جو کہاں کھائیں گے, تو آپ کے ذہن میں آ رہا نا کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے, ٹھیک ہے کہ جی ہم تو پریولیج لوگ ہیں اور ہم تو ابراہیم اسحاق اور یعقوب اور نبیوں اوہو جی کہتا ہے جی مبارک ہیں وہ جو کیا ہوں گے خدا کی بادشاہی میں کھانا کھائے. اس نے اس سے کہا آئیے جی ایکچولی سٹوری ہم خداوند یسوع مسیح ادھر دماغ سیدھا کرنے لگے ہیں. کیا جی اس نے کہا جی ایک شخص نے بڑی ضیافت کی, چھوٹی موٹی نہیں کی تھی, جی میں کوئین انگلینڈ کی کوئین کی ابھی کیا ہوئی ہے انگلینڈ میں پلیٹینم ہوئی ہے 70th, ٹھیک ہے, پورا انگلینڈ جو ہے وہ اس سال میں کوئین کی کیا کر رہا ہے. سو اٹس اے ہیوج بگ بینکوٹ, بڑی ضیافت ایک آدمی نے کی ہے جی, ٹھیک ہے. یہ یاد رکھے گا یہ سٹوری پیلسٹینین کانٹیکس میں بڑی سنائی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, اوکے. بڑی ضیافت کی اور بہت سے لوگ انویٹیشن کارڈ چلے گئے جی, سدا آپ کو یاد ہے نا پاکستان انڈیا میں سدا جانا ہی نائیاں کے ذریعے, آج کل ٹیکسٹ میسج آ گیا نا, کارڈ فوٹو کھینچ ٹھگ گیا, ٹھیک ہے. تو پہلے کیا ہوتا تھا, نائی پہلا 6 مہینے سال پہلا جانا ہوتا ہے جی ٹریول کر, جی نائی آ گیا جی سدا ہے جی سدا ہے جی سدا ہے, اوکے. تو محلوں علاقوں میں بھی انہوں 3 دن 4 دن پہلا کی کر دینا, ارے چھٹی ہے تے جی یا 7ویں ہے تے جی یا فلانے دا ہے جی فلانے دی سالگرہ جی اج فلاں دن دی روٹی تواڈے او نال جی آئے ہو جی, ٹھیک ہے. تو پبلک اس دن کھانا گھر پہ تیار نہیں کرتی تھی. تو ہم تو خیر جب جس دور کی یہ بات ہے وی ور کوائٹ ٹین ایج, تو ہم لوگ جب ساکر کھیلا کرتے تھے, فٹ بال کھیلا کرتے تھے سیمنری کے اندر, وہاں پر کرائسٹ دا کنگ سیمنری سی کراچی میں, تو جو ہماری ٹیم ہوتی تھی نا سارے 20-25 منڈے ہوندے ہاں, وہ تاڑ رکھتے ہیں کہ کیڑے فیملی نو دعوت نامہ آیا, سدا کنوں آیا. تو جس دن پریکٹس ہوتی تھی اس دن وہ سارا دس دیندا سی کہ لو جی ساڈی فیملی نو سدا آیا جے تے تہاں فلانی گلی چ فلانے گھر پہنچ جانا روٹی کھان فری دی, ٹھیک ہے. تو بڑی فری دی روٹی کھادی یہاں میں. تو ہوتا کیا تھا, جس دن کھانا ہوتا تھا اس دن پھر جب کھانا کھل جاتا تھا نائی پھر کیا رہی اور کیا کہتا روٹی کی ہو گئی جی کھل گئی جی, ٹھیک ہے. تو لوگ جس نے کھانا کھانا ہوتا تھا کھاتے تھے اور وہ کھانا تقریباً 3, 4, 5 بجے تک کیا کرتا تھا, چلتا رہتا تھا جی, اوکے. سو پہلا انویٹیشن گیا ہے جی, ٹھیک ہے, پہلا انویٹیشن گیا ہے, لوگوں نے کہا جی اوکے جی وی آر سویپنگ اور ہم کیا کریں گے آئیں گے. گاؤں ہے, گاؤں کا کانٹیکسٹ ہے جی. تو کھانے کے وقت ناؤ سیکنڈ انویٹیشن کب گیا ہے, ایٹ دا آور آف فوڈ, کھانے کا وقت جب ہو گیا ہے دین دا سیکنڈ انویٹیشن گون. کھانے کا وقت آیا اور اس نے پھر بھیجا اپنے نوکر کو بھیجا کہ بلائے ہوں سے کہے دوز ہو آر انوائٹڈ, جن کو کالز کی گئی تھی, جن کو کارڈ بھیجے گئے تھے, جن کو کنفرم کیا گیا تھا, ان کو کہو کیا کریں, روٹی کھل گئی ہے تے آ جاؤ, ٹھیک ہے جی. بلائے ہوں سے کہو کہ آؤ اب کھانا تیار ہے, سیکنڈ آور. اس پر سب مل کر عذر کرنا. سو یہ جی کمیونل پلان ہے انسلٹ کا اور انجری کا, کہ اس کو پبلکلی ہیوملیٹ کیا جائے. جیسے کل وہ شادی کے اندر مجھے وہ جو فادر تھے لڑکی کے, مجھے کہنے لگے پارش صاحب مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو ساری خوشی پسند نہیں آتی. اچھا جی اس بارے میں تو کامنٹ نہیں کر سکتا کوئی بھی. تو کہتا ویکھو اننے لوکی بلائے ہن تے کنے کو آئے نے, سو اسی لوگوں نے بلانے لوکی ہوندے کوئی نہیں. میں کہا جی یہ تو بڑی عجیب بات ہے, لیکن خیر اینی وے. سو انسلٹ آپ دیکھیں گے یہاں پر ایک نے نہیں سب نے
लिखा है क्या, सब ने क्या करना शुरू किया, एक्सक्यूजेस देने शुरू किए। पहले ने उससे कहा, ओके जी अब जरा एक्सक्यूजेस सुनिएगा, आपको हंसी भी आएगी। पहले का एक्सक्यूज क्या है? पहले ने कहा जी मैंने खेत खरीदा है, आई हैव परचेज अ फील्ड, अ प्लोइंग फील्ड, मुझे जरूर है कि जाकर उसे देखूं। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, दूसरे बंदे का क्या आया है जी? दूसरे ने कहा मैंने 5 योक ऑक्सन खरीदे हैं, 5 जोड़ी क्या खरीदे हैं, बैल, जिनको मैं योक के नीचे रखकर क्या करूंगा, खेत में चलाऊंगा जी। तो मुझे क्या कर, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि मुझे मजूर रख। तीसरे ने क्या कहा, मैंने आंदा जी मैं ते नवा नवा ब्याह किया जे, ते मैनू डिस्टर्ब ना करो, ठीक है। तीसरे ने क्या कहा जी, मैंने ब्याह किया है, इस सबब से नहीं आ सकता। बस उस नौकर ने आकर अपने मालिक को इन बातों की खबर दी। इस पर घर के मालिक ने गुस्से, इमोशन नजर आया जी आपको? पहला इमोशन क्या आया है? पहला इमोशन था कम। कौन सा इमोशन है ये? आओ रोटी तैयार है, क्या है ये? नहीं, कौन सा है? जॉय, ओके, खुशी है ना कि आ जाओ रोटी की हो गई है, खुल गई है, ठीक है जी। नंबर टू इमोशन क्या है? गुस्सा, एंगर। उसने गुस्से से अपने मालिक नौकर को क्या कहा कि जाओ जल्द शहर के बाजारों और कूचों में जाकर गरीबों, लुंजों, लंगड़ों और अंधों को क्या करो, जितने लोग एलीट ने अपने तरफ से क्या कर दिए थे, बाहर थे, उनको क्या करो, उनको ले आओ, ठीक है जी। तीसरा आप देख रहे हैं यहां पर, इट्स इवेंजलिज्म, किंगडम नाउ कम, इट्स अ मिशन नाउ, द थियोलॉजी ऑफ मिशन आ रही है, ठीक है जी। ओके, इसको थोड़ा सा अनपैक करते हैं जी, एंड देन वी विल फिनिश इट। पहली चीज, पैराबल टेक्स्ट के अंदर मैं आपको बता चुका हूं जी, 7 स्पीचेस आपने देखी हैं। सो पहली चीज इंपॉर्टेंट क्या है? इन्विटेशन, फर्स्ट इन्विटेशन। एंसन चला गया? एंसन 5 बंदों की रोटी करनी है, कितनी मुर्गियां चाहिए ने? कढ़ाई कितने मुर्गियां की बनेगी? एक कढ़ाई काफी है, ठीक है जी। 10 लोग आ जाएं, नहीं अब मुर्गी से बाहर आ रहे हैं, बत्तख, अगर बत्तख हम खाते हैं, यहां तो नहीं खाते हम, कई जगहों पर लोग बत्तख भी क्या करते हैं, वो भी ज़बह करके ट्राई करते हैं, ठीक है जी। ओके जी। और अगर बकर ईद आ गई है और 25 से 30 लोगों को बुलाना है, अब क्या आया गया? बकरा, ठीक है जी। और अगर 50 से 60 लोगों की जंज आ गई है तो फिर की करांगे जी? फिर वच्छा या वड्डी, वच्छा या फिर वड्डी गां मझ, ठीक है ना, या गाय, ठीक है। सो दैट्स द कॉन्टेक्स्ट कि व्हेन यू इनवाइटिंग अ गेस्ट, 4 से 5 लोग, अ चिकन 2 or 3 दैट्स इनफ, 5 to 10, 10 to 15 डक और गोट, देन शीप आल्सो, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर शीप, अदरवाइज 35 to 40, 50 पीपल, अ काफ, फैटन काफ। आपको याद है ना, वो मुशरफ बेटा जब वापस आया उसके बाप ने क्या किया था? पला हुआ बछड़ा ज़बह कराया था। इट वाज अ बिग, पूरा गांव उसमें क्या था? इनवाइटेड था, ठीक है जी। सो आप अंदाजा कर सकते हैं कि इसके पीछे हैसल कितनी हुई है, तैयारी कितनी हुई है। और फर्स्ट इनविटेशन में लोगों ने कह तो दिया कि आवांगे, पर आए ना। सेकंड इनविटेशन, आवर ऑफ द बैंक्वेट, ऑल इन विलेज रिफ्यूज्ड। तो ये कंबाइन प्रॉपर प्लानिंग मंजी मीटिंग तो बाद की किया वे, उन्होंने डिसीजन लिया है कि ए बंदे नूं पिंड च की करिए, इन्हों तो दसो कि जनाब इहदे नाल की होना है, ठीक है। ओके जी। सो अनरियल रीजंस फॉर नॉट कमिंग इन द फीस्ट, बोल्ड फेस लाइज, लेम एक्सक्यूजेस। और इसमें क्या था जी? हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में एक मुहावरा है जी, 3 चीजों पर लड़ाइयां घरों पे होती हैं, जंगें होती हैं। किसी को याद है जी 3 चीजें कौन सी हैं जी?
Zan means woman, औरत. Zar means पैसा, दौलत, money. And number 3, इन तीनों के अंदर कौन सी चीजें तीनों मौजूद हैं? ये तीनों मौजूद हैं. एक ने की कीता है, तीसरे वाले ने क्या किया है? उन्हें नवा ब्याह कीता है. ठीक है. ओके. जन, सेकंड वाले ने 5 जोड़ी बैल, पैसा. नंबर 3 ने क्या किया है जी? पहले वाले ने उन्हें जमीन खरीदी हुई है. तो जन, जर और जमीन, ये तीनों के तीनों वो रीजन हैं जो एक्सक्यूजेस हैं कॉमन अराउंड द वर्ल्ड. ठीक है. और इसी के अंदर आप देखेंगे कि इसका झूठ कहां पर है? कल्चरली झूठ कहां पर है? कल्चरली झूठ ये कहता है जी मैं पैली खरीदी है तो मैं क्या करने जा रहा हूं? मैं उसे, ये ऐसे ही है कि बंदा कहे जी कि मैं सेकंड हैंड कार खरीद ली है, वो पीछे खरोती हुई है, लेकिन मैं ट्राई नहीं की थी और मैं ट्राई करने लगा. तो ये साफ झूठ है, क्योंकि जमीन आप खरीदते तब हो जब आप पहले देखते हो जी जमीन की हद का इसके साथ लगती है, पानी का इरिगेशन सिस्टम कहां से आएगा, जमीन की सॉइल कैसी है, इसकी पैदावार कितनी है, और इसके ऊपर मैं कास्ट जो है वो कितनी. देन यू परचेज द फील्ड. तो ये बंदे का साफ चिट्टा झूठ है बंदे का कि ये क्या कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है. ठीक है. नंबर 2, दूसरा जो 5 जोड़ी बैल है, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन ये होता था कि जब आप मार्केट में जाते थे बैल खरीदने, सेकंड हैंड कारें कौन कौन खरीदता है? बिजनेस किसका है यहां पर? एंसन. फिर एंसन आ गया है. ठीक है जी. एंसन गाड़ी चला के लेते हैं या पहला पैसे करके फिर ना जा रहा हूं मैं चला के देखांगा? पहले आप क्या करते हैं? ना सिर्फ आप चला के देखते हैं बल्कि सियाने बंदे अपने नाल मैकेनिक भी कर देने, वो भी ले जाते कि भाई मैकेनिक भी की करे, चेक करे कि एवं ना मैं गड्डी खरीदना के बाद तो जनाब चले ही ना. इस बंदे ने झूठ कहां पर है कि जी मैंने खरीद लिए हैं, अब मैं उनको क्या करने जा रहा हूं? अब मैं टेस्ट करने जा रहा हूं. जबकि ट्रेडिशन ये होता था कि जिस जगह पर आपने 5, एक जोड़ी भी नहीं, कितने जोड़ी खरीदे हैं? 5 जोड़ी, 5 योक. और तरीकाकार ये होता था कि खरीदने से पहले जहां मार्केट लगती थी खेतों के अंदर बैलों के काम करने की, उसके पीछे टेस्टिंग खेत होता था. और जो टेस्टिंग खेत होता था वो जब आप 5 जोड़ी को सेम योक के नीचे डालते हो तो वो 3 बार दिन में, एक दिन में 3 बार उनकी स्ट्रेंथ और कंटिन्यूटी चेक करते थे. एक सुबह के वक्त, एक दोपहर के वक्त और एक शाम के वक्त. इन तीनों वक्त में वो देखते थे कि जो 5 जोड़ी बैल हैं, इनकी स्ट्रेंथ, इनकी प्लॉइंग और इनका जो काम करने का ड्यूरेशन है, इज इट सेम, या तीसरे वक्त में आकर के एक जोड़ी रह तो नहीं गई. सो दे टेस्टेड बिफोर द परचेज. तो ये भी पूरा चिट्टा सफेद झूठ सी कि मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदे और मैं उनको क्या करने जा रहा हूं? मैं ट्राई करने जा रहा हूं. इट मीन्स कि भाई आहा नहीं होना, तू जो रोटी बनाई है ना आप ही खा है. ठीक है. तीसरी कैटेगरी ये कौन कह जी, क्या कह रहा है जी? मैं क्या हूं? शादी हुई है. ठीक है जी. शादी जरा खान है ना भाई, ये भी झूठ बोल रहा है. ये झूठ क्या बोल रहा है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू डिट्रोनमी 24वें बाब के अंदर जो शख्स नई शादी करता था यहूदी कॉन्टेक्स्ट के अंदर, वो पूरे 1 साल तक मिलिट्री सर्विस से क्या होता था? फ्री. वो मिलिट्री सर्विस नहीं करेगा. कहते थे 1 साल तक, क्योंकि वहां पर वो लव मैरिज, लिव इन मैरिज होंगी को नहीं. लोग कई बार बीवी या शौहर का मुंह पहली रात में जा कौन है. ठीक है. तो इसलिए दे गिव देम 1 year टू एक्वेंटेड विद ईच अदर, टू नो, टू हाउस होल्ड, टू स्टार्ट अ फैमिली. सो 1 साल तक उसकी छुट्टी होती थी कि वो जंग में हिस्सा नहीं लेगा. तो इस बंदे का झूठ इसलिए भी है, एक ही गांव में रहते हुए ये कह रहा है जी मैंने नई नई शादी की है, तो पिंड के किसी बंदे नूं पता ही कौन नहीं. जबकि शादी जब होगी तो पूरा हफ्ता की होएगा, सेलिब्रेशन होगी. तो ये कोई 21st सेंचुरी का अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट है नहीं कि जाकर रजिस्टर ब्याह करा के मां बहन, हाय मॉम, हाय डैड, आई गॉट मैरिड, यू वुड लाइक टू कम. एंजर सीन नहीं है. ठीक है. दिस इज अ प्योर 1st सेंचुरी कम्युनल कॉन्टेक्स्ट. और वहां पर क्लोज कम्युनिटी के अंदर झूठ बोल रहा है बंदा. तो तीनों झूठ पकड़े गए जी. ठीक है जी. मालिक को गुस्सा जब आया है मेरे जीजो, वाई पीपल एक्सक्यूजेस. मैं और आप भी जहां हमने नहीं जाना होता, जहां हमारी प्रायोरिटी फर्क हो जाती हैं, जहां पर हमने एंगेज नहीं होना, हमारे पास 100 तरह के क्या होते हैं? बहाने. ठीक है जी. चंद एक बहाने, उनके पीछे साइकोलॉजी क्या होती है मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं जी. देन वी विल फिनिश. नंबर 1,
पहली चीज, excuses reveal our priorities and values. Excuses किस चीज को जाहिर करती हैं? हमारी प्रायोरिटी जिंदगी में क्या है और हम किस बंदे को या किस जगह को वैल्यू क्या देते हैं. That's number one. Reveal. Number two, it reveals our true source of identity and security. कि जी मेरी शनाख्त, मेरी आइडेंटिटी क्या है और मेरी सिक्योरिटी किन चीजों के साथ है. अगर मेरी सिक्योरिटी खुदा के घर के, खुदा के साथ है, खुदा की बरकत के साथ है, आई विल नेवर मिस एनी चांस टू बी देयर. लेकिन अगर मेरी आइडेंटिटी, मेरी शनाख्त और मेरी सिक्योरिटी कहीं और सिक्योर है, आई विल नॉट गिव अ डैम कि जी चर्चेज की होंडे की नहीं होंडे. ठीक है. थ्री थिंग, our true identity reveals, our excuse reveals our idolatry, idolship. मेरा बुत कौन सा है, मैं प्रस्तुष किसकी करता हूं, मेरी जिंदगी में प्रायोरिटी किस चीज की है. So it reveals our idolatry. तीन चीजें हैं. नंबर वन क्या मैंने बताइए जी, what it reveals? Our priorities and values. Number two, it reveals our true source of identity and security. And number three, what it reveals? Excuse reveals our come, food is ready. Ye our kaun sa hai? This is the hour when Messiah is on ground. Because this is the picture of the Messianic kingdom. Khana ready hai, it means kya hai? Messianic kingdom has started. आ जाओ, टाइम क्या हो गया है, पूरा हो गया है. Let's come and eat. जिन्होंने रिक्वेस्ट कर दी जी, नाउ गुस्से की वजह से ऑल्टरनेटिव इनविटेशन फौरन तैयार हुआ है. और ऑल्टरनेटिव इनविटेशन किनको गया है जी? आपने देखा होगा, स्ट्रीट्स एंड कॉर्नर्स ऑफ द विलेज. किनके पास जाओ? गलियों में और कूचों में लंगड़े, लूले, अंधे और लेम, उनको क्या करो? उनको बुला लो. Those who were marginalized, those who were outcast, उनको वो privilege जो invited लोगों के पास है वो किनको मिल गई? गरीबों को मिल गई. ठीक है जी. Then the most interesting part is the whole story. वो क्या है? वो है मेरे जीजो, लिखा जी, नौकर ने कहा, ऐ खुदावन जैसा तूने फरमाया था वैसा ही हुआ, और अब भी क्या है? जगह है. That's interesting. मैंने कहा जी इन्ने लोग बुलाए ने, फिर भी क्या है? स्पेस क्या है? स्टिल सीटें खाली हैं, स्टिल फूड इज अवेलेबल, स्टिल पार्टी इज गोइंग ऑन, लेट देम कमिंग. तो ये सदा ऐसा नहीं है कि आओ ते 2 से लेके 4 बजे तक या 6 से 8 बजे तक. नो नो, इट इज ऑन गोइंग. क्या है? फीस्ट है, क्योंकि ये किंग्स कोर्ट है, ऑन गोइंग फीस्ट है. ठीक है. जिस तरह हमारे सिख ब्रदर जो हैं, आपने देखा उनका जो सेवा है वो क्या चलती रहती है? लंगर जो है वो क्या चलता है? 24 आवर्स. तो ये बैंक्वेट 24/7 चल रहा है. और लास्ट पॉइंट इसमें ये जी, सेकंड इनविटेशन का जी, अच्छा अभी भी जगह है, अब क्या करें? उन्होंने कहा ओके नाउ, अब क्या कर, गो टू द हाईवेज एंड बाईवेज. अब अपने गांव से निकल और क्या कर. आप देख रहे हैं इनविटेशन, मिशन, इवेंजलिज्म क्या हो रहा है? एक्सपेंड हो रहा है. ठीक है. तो क्या कह रहा है? मालिक ने कहा, जा सड़कों और खेतों की बाढ़ों, बाढ़, मार्जिनलाइज पीपल, बाढ़ जहां लग गई यहां से अंदर नहीं आना. बाढ़ इसलिए लगाई जाती है ना, बी अवेयर. उन्होंने कहा वो लोग जो बाहर रह गए हैं, जिनको एंट्री की परमिशन नहीं है, उनको भी क्या कर, उनको भी ले आ और लोगों को मजबूर करके ला कि मेरा घर क्या हो जाए? भर जाए. क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जो बुलाए गए थे उनमें से कोई शख्स मेरा खाना चखने ना पाएगा. मेरे जीजो, मैं और आप कौन है इस स्टोरी में? Who we are? क्या ख्याल है? We are marginalized people. We are not a blue blood. We are not a blue eyes people. We are not a royal by biologically order or a Jewish blood. लेकिन खुदावंद ने हमें उनसे बढ़कर क्या कर दिया है? वो मोहब्बत रखी है. Because we are his pride. वो कहता है जी तुम मेरा फख्र हो, तुम शाही कायनों का फिरका हो, तुम एक मुकद्दस कौम, बरगजीदा नस्ल हो,
So we have an identity, we have a status جو کہ باقی کسی دنیا کو نہیں دیا گیا. سو میرے عزیزو، میں اور آپ جب بلائے جاتے ہیں تو اگر میں اور آپ بھی ریجیکٹ کر دیں تو then there is no place for us. کیونکہ دنیا تو ویسے ہی ہمیں کیا کر چکی ہے؟ کک آؤٹ کر چکی ہے. The only respect and a place where we are being beloved, جیسے ہم نے دعا کی تھی, Lord Jesus, have mercy upon me, your beloved. آئیے اپنے آنکھیں بند کریں, اپنے سروں کو جھکائیں اس belovedness کے لیے اور